रूल नंबर 53 भी हो गया। अब हमारे पास 2 रूल और बच गया, एक अपॉस्ट्रोफी वाला और एक पैरेललिज्म वाला। ओके, 55 रूल्स हमारा खत्म कर लेना और नेक्स्ट क्लास 5 रूल्स। एरर्स रिलेटेड टू अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस से कुछ खास एरर्स है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। एक तो ये वाला है, ये वाला याद रखना, जैसे मैंने आर्टिकल में अभी पढ़ाया ना, जब दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल लगेगा फर्स्ट से पहले। ठीक, अपॉस्ट्रोफी में भी एक ऐसे ही रूल है कि अगर दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपॉस्ट्रोफी लगेगा, वो है फर्स्ट के साथ नहीं, सेकंड के साथ। जैसे एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था आपको, मालाज एंड प्रियाज। पहले वाले 1.0 में दिया था मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, और ऐसा लिखवाया था मालाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट। ऊपर तो माला का अकाउंट अलग है, प्रिया का अकाउंट अलग है, तो अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी लगाना। बट यहाँ माला और प्रिया का अकाउंट जॉइंट है, सेम है, तो दोनों का सेम ही, दोनों बातें एक ही के लिए, दोनों का अकाउंट सेम है तो एक ही अपॉस्ट्रोफी लगेगा। जैसे आर्टिकल वाले चैप्टर में अगर दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही थी ना, तो आर्टिकल पहला सब्जेक्ट के साथ लगेगा, लेकिन अपॉस्ट्रोफी में उल्टा हो जाता है। जब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो आर्टिकल हमेशा सेकेंड के साथ लगता है। ठीक है, सेकेंड के साथ लगता है। ओके, एक तो ये हो गया। और दूसरा एक अपॉस्ट्रोफी वाला एरर क्या आता है, एक तो नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है। और दूसरा एक और एरर है कि अगर एग्जाम में somebody आ गया तो देख, जैसे मैंने लिखा somebody's else, अपॉस्ट्रोफी किस लिए लगाते हैं, का के की का सेंस है पोजीशन बताने के लिए। somebody's पर्स was stolen, किसी की पर्स चोरी हो गई है तो somebody के साथ लगाओगे, किसी का पर्स चोरी हो गया। अगर somebody, nobody, anybody के साथ else वर्ड आ गया, किसी और का पर्स चोरी हो गया, ये वाला एग्जाम भी फेवरेट रूल एग्जामिनर का आ गया, तो अब हम अगर somebody, nobody, anybody है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। बट अगर somebody, nobody के साथ else वर्ड आ गया तो अब हम अपॉस्ट्रोफी somebody के साथ ना लगा के else के साथ लगा, else's। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं, दोनों के साथ लगा देंगे, somebody's else's। अकेला somebody है तो somebody के साथ लगाना, बट else's आ गया ना तो इसमें नहीं लगता, इसमें। ओके, तो जो एरर्स अपॉस्ट्रोफी का है, चलो वो बना लेते हैं। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन एडवाइस बट ऑन somebody's else। चलो, तुम्हारा मेरे एडवाइस पे नहीं, किसी और के एडवाइस पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंड करता है, और somebody के साथ else वर्ड आ गया ना तो अपॉस्ट्रोफी इसमें नहीं डालना, else's में डाल। दूसरा, आई विजिटेड जॉन एंड मेरीज हाउस, मैं जॉन और मेरी के घर गया 2 बार, बट वहां पे दोनों मतलब वो कपल एब्सेंट थे। कहाँ पे एरर, दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए, दोनों का घर एक ही है ना, जॉन और मेरी कपल एक ही घर में रह रहे हैं तो एक ही अपॉस्ट्रोफी लगेगा, वो भी सेकंड वाले के साथ। द बिल्डिंग्स रूफ, ओके चलो, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, द बिल्डिंग के रूफ को रिपेयरिंग की जरूरत है, अदरवाइज वो गिर जाएगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कहाँ पे रह रहे, कहाँ पे एरर है, हाँ बिल्डिंग का जो रूफ है ना नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी मत लगाना, और जब अपॉस्ट्रोफी हटता है तो ऑफ लगता है, तो क्या होना चाहिए, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, द फाइनेंस मिनिस्टर, देखो जब हम ऑफ लगाते हैं ना,
हटाते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये देख लेना। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑफ लगाया, किसका ड्रामा? शेक्सपियर का। और जब हम ऑफ हटाते हैं तो उसके बदले अपोस्ट्रोफी लगा देते, शेक्सपियर्स ड्रामास, और दोनों सही है। शेक्सपियर एक पर्सन है और लिविंग पर्सन के साथ हम अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और हम ऑफ भी लगा सकते हैं, बट नॉन लिविंग के साथ जनरली अपोस्ट्रोफी ना लगा के ऑफ लगाते हैं, दोनों सही है। जब ऑफ हटाते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, अपोस्ट्रोफी हटाते हैं तो ऑफ लगता है। बट यहाँ पे देखो ऑफ भी लगा है और अपोस्ट्रोफी भी लगा है, गलत है ना। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। The life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor. हाँ, अगेन यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही है। ठीक है, वही है, मतलब ऑफ लगा है ना। यहाँ दैट किसके लिए लगा है? दैट ऑफ मतलब लाइफ ऑफ, लाइफ ऑफ द पुअर्स नहीं होगा, लाइफ ऑफ द पुअर। It is true that I met the chief minister at one of my friends' house. यहाँ पे क्या है? कहाँ पे एरर है? जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। 55 रूल्स करवा देना। It is true कि मैंने चीफ मिनिस्टर से मिला at one of my friends' house. देखो यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत क्या है कि one of के साथ नाउन प्लूरल आना चाहिए ना। तो आपको पहले तो ये फ्रेंड को प्लूरल करना है, फ्रेंड्स करना है। ठीक है, पहले तो प्लूरल करना है और उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाना है। और जब भी कोई वर्ड प्लूरल आ गया तो एस के बाद फिर से अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस वर्ड के लास्ट में एस से खत्म हो ना, हिसिंग साउंड से खत्म हो, उसमें दोबारा एस नहीं लगाना है। जैसे शेक्सपियर, देखो शेक्सपियर के लास्ट में एस नहीं आ रहा है ना, तो मैं शेक्सपियर्स लगाऊंगी। लेकिन आपने चार्ल्स डिकेंस का नाम सुना होगा, डिकेंस के नाम के लास्ट में स आ रहा है, डिकेंस के नॉवल के बारे में बात करें, सिर्फ अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ देना, फिर से एस मत लगाना। तो यहाँ भी एस था ना, पहले तो प्लूरल करना होगा, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, फिर ऐसे ना। दोस्त का घर, हर सिस्टर्स इन लॉ वाज अटेंडेड बाय ऑल द मेंबर्स। सिस्टर इन लॉज मैरिज वगैरह लिख लो, यहाँ ये वाला छूट गया है, यहाँ पे डाल के लिख लेना। हर सिस्टर्स इन लॉ वाज मैरिज वाज अटेंडेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सिस्टर इन लॉ की शादी को सबने अटेंड किया। देखो याद रखना है, जब सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करना हो, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करना है तो एग्जाम में प्लूरल इसमें लगा के दे देते हैं, लॉ में एस लगा के दे देंगे। बट सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करने के लिए ना लॉज में एस मत लगाना, सिस्टर्स में लगाना, सिस्टर्स में। लेकिन अगर हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है ना, ठीक है, अपोस्ट्रोफी हम इसमें नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी तो लॉज में लगाएंगे। मैरिज होगा यहाँ, मैरिज, मैरिज, अपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड में। अगर बहुत सारे सिस्टर इन लॉज भी होते हैं ना, बहुत सारे सिस्टर इन लॉज होते हैं, ओके, सिस्टर्स इन लॉ, तो प्लूरल कर दिया, लेकिन अपोस्ट्रोफी तो लॉज में ही लगेगा।